देश भर में कल दिए जलाए गए, पटाखे जलाए गए, लेकिन भारतीय सेना की दिवाली और उनके असली पटाखे अभी बाकी हैं। भारतीय सेना के ये वो पटाखे हैं जो देश के दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करते हैं। इन पटाखों के बारे में कहा जाता है कि युद्ध की स्थिति में ये साक्षात भगवान की भूमिका निभाते हैं। इसीलिए आज द गॉड ऑफ वॉर कहे जाने वाले भारतीय सेना के तोपखानों का रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम आज भारतीय सेना की देशभक्त तोपों की बात आखिर क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब आपको इन तस्वीरों में मिलेगा, क्योंकि 30 साल बाद भारतीय सेना को नई तोपें मिलने जा रही हैं। इनका नाम है अल्ट्रालाइट हाउवित्जर M777 और सेल्फ प्रोपेल्ड गन K9 वज्र। 9 नवंबर को यानी कि कल रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण इन दोनों आर्टिलरी सिस्टम्स को औपचारिक तौर पर सेना में शामिल करेंगी और भारतीय सेना अपने दोनों पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान और चीन के साथ तनाव के दौर से इस वक्त गुजर रहा है। दोनों ही मोर्चे पर भारतीय सेना को ऊंचे पहाड़ों पर दुश्मनों का मुकाबला करना होता है और ऐसे पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में हार जीत का सारा दारोमदार जो है वो तोपों पर ही टिका होता है और ऐसे में तोपखाने में नई तोपों का आना बेहद जरूरी है। अच्छी खबर यह है कि अब भारत को नई तोपें मिलने जा रही हैं और अमेरिका और भारत के बीच हुए समझौते के मुताबिक भारत को कुल 145 हाउवित्जर तोपें मिलने वाली हैं। इनमें 25 तोपें अमेरिका से भारत आएंगी, जबकि जो बाकी 120 तोपें हैं वो भारत में ही बनाई जाएंगी। अमेरिका और भारत के बीच ये डील करीब 3000 करोड़ रुपए की हुई है और अब से लेकर साल 2021 के जून तक हर महीने 5 तोपें भारत में आएंगी। इसके अलावा सेल्फ प्रोपेल्ड गन K9 वज्र को दक्षिण कोरिया की मदद से बनाया जा रहा है और इसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत तैयार किया जा रहा है। K9 वज्र की एक खेप भारतीय सेना को 9 नवंबर को मिल जाएगी, यानी कि कल मिल जाएगी और इसके बाद 40 तोपें नवंबर 2019 तक और बाकी बची हुई तोपें साल 2020 तक भारतीय सेना को मिलेंगी। खूबसूरत से दिखने वाली ये तोपें भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होकर देश के दुश्मनों का चेहरा बदसूरत बनाने के लिए तैनात हो जाएंगी। ये दिवाली भारतीय सेना के लिए ट्रिपल धमाके लेकर आई। दिवाली का त्योहार 5 दिनों का होता है और इन 5 दिनों में पहली स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत ने समुद्र में अपनी पहली तैनाती, पहली ड्यूटी पूरी की और 3 दशक के इंतजार के बाद भारतीय सेना को एक नहीं 2 नई तोपें मिल रही हैं। एलिवेशन 477 में यह है अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर M777। 155 mm की वो आर्टिलरी गन जिसने हर मैदान फतेह किया है और अब ये भारतीय सेना की शान बनेगी। ये तोप हल्की है, यानी केवल 4.5 टन, जिसे कहीं भी ले जाना आसान है। इसे हेलीकॉप्टर में लटका कर ले जाया जा सकता है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में बहुत कम वक्त में और मनचाहे मोर्चे पर तैनात किया जा सकता है। ये 1 मिनट में 2 राउंड से लेकर 5 राउंड तक फायर कर सकती है। 24 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक के निशाने को पूरी तौर पर बर्बाद कर सकती है। इसे चिनूक हेलीकॉप्टर से ढोया जा सकता है, यानी हेलीकॉप्टर के जरिए किसी भी ऊंचाई पर, किसी भी पहाड़ पर इसकी तैनाती बहुत कम वक्त में की जा सकती है। दरअसल भारत अपने दोनों मोर्चों यानी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ ऊंचे पहाड़ों पर मोर्चा लेता है
और पहाड़ों की लड़ाई के लिए आर्टिलरी तोप सबसे ज्यादा कारगर होती है। इसका सबूत करगिल युद्ध के दौरान मिला था, जब 155 mm की ही बोफोर्स तोपों ने करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर मोर्चा जमा कर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों के सारे मंसूबों को धूल में मिला दिया था। अल्ट्रा लाइट होविट्जर गन की खूबियां इसे पहाड़ों में होने वाली लड़ाई के लिए बेहद कारगर हथियार बनाती हैं। ये 72 डिग्री के कोण तक गोला दाग सकती है, इसलिए पहाड़ों के ऊपर छिपे दुश्मन को तबाह करना आसान है। मेरे ठीक पीछे एक ही फ्रेम में भारतीय सेना को मिलने वाले 2 नए आर्टिलरी गन सिस्टम्स हैं, अल्ट्रा लाइट होविट्जर और सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम K9 वज्र। मैदान जंग का खुदा तोपखाना कहलाता है और आर्मर्ड यानी टैंक्स को मैदान जंग का बादशाह कहा जाता है। मैदान जंग का खुदा इसलिए क्योंकि तोपखाने के कहर से बच पाना नामुमकिन होता है, लेकिन अगर इस ताकत में मैदान जंग के खुदा के साथ मैदान जंग के बादशाह की भी ताकत शामिल हो जाए तो जाहिर है फिर इसके कहर का असर बहुत जबरदस्त होगा। दक्षिण कोरिया के सहयोग से बनाई जा रही K9 वज्र एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। जैसे कि एक बख्तरबंद टैंक पर एक लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप लगा दी जाए। इसमें 5 सैनिकों का क्रू होता है और ये कैसी भी जमीन पर 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसका बख्तर तोपचियों को गोलाबारी से सुरक्षित रखता है। इसकी तोप अलग अलग गोलों से 30 से 40 किलोमीटर दूर दुश्मन को तबाह कर सकती है। यानी भारतीय सेना में इनके शामिल होने की खबर दुश्मनों के लिए बैड न्यूज से कम नहीं है। किसी टैंक की रफ्तार में जब किसी तोप की ताकत लग जाती है तो वो इस तरह सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी बनती है। इसमें टैंक की एक बख्तरबंद बॉडी है जिसके अंदर ट्रुप सुरक्षित रह सकते हैं और इसके ऊपर एक आर्टिलरी तोप लगी हुई है। यानी ये किसी भी टेरेन में किसी टैंक की तरह अपने ट्रैक्स के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है, लेकिन इसमें बहुत लंबी दूरी तक गोले दागने की क्षमता है, यानी 38 किलोमीटर तक, जबकि किसी टैंक से चलाया हुआ गोला केवल 4 से 5 किलोमीटर दूर तक ही जाता है और उसकी लिथैलिटी यानी उसकी मारक क्षमता भी उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी आर्टिलरी की होती है। इसलिए ये हथियार बहुत ज्यादा कारगर और बहुत ज्यादा खतरनाक है। यानी एक टैंक और एक बड़ी आर्टिलरी तोप का मिला जुला रूप, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यानी अपने सहारे से चलने वाला तोपखाना। युद्ध के मैदान में जब ये तोपें गोलों की बरसात करती हैं तो दुश्मन की हार पक्की हो जाती है। वो भी क्यों ना, इनका मोटो ही है सर्वत्र इज्जतो इकबाल, यानी युद्ध के मैदान में फौज की ताकत और इज्जत दोनों को बनाए रखना। The time of flight is approximately 13 seconds to see the effect. इस दिवाली पटाखे न चलाने या कम पटाखे चलाने की बात सुनकर हो सकता है त्योहार को लेकर आपका उत्साह थोड़ा कम हुआ हो, इसलिए आपके लिए है ये दिवाली असली धमाकों वाली। और ये धमाके प्रदूषण पैदा नहीं करते, ये दुश्मन के दिल में खौफ और अपने देशवासियों के दिल में भरोसा पैदा करते हैं। दिवाली के मौके पर भारतीय सेना के तोपखाने में शामिल होने वाली इन दोनों नई तोपों का स्वागत, ताकि भारतीय सेना के तोपखाने और देश दोनों की इज्जत और इकबाल बुलंद रहे। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, देवलाली, नासिक।